ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख में प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। चीन के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने युवा बेटे के साथ रहता था और उनके पास विरासत में मिला एक घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा भाग गया और गांव के सारे लोग दुख जताने के लिए आ गए कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ।
कितना अच्छा घोड़ा था, भाग गया। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। उस किसान ने सबको बिठाया और फिर कहा, आपको कैसे पता कि यह दुर्भाग्य है? लोगों ने आपस में बातें की। शायद यह सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता है, पर फिर भी ऊपर से दिखाया कि ठीक है, और सांत्वना का दिखावा करके चले गए। कुछ दिनों बाद वो घोड़ा वापस आ गया, पर साथ में एक घोड़ी को लेके आ गया, खूबसूरत घोड़ी। गांव के लोग फिर आ गए और कहने लगे, कैसे सौभाग्य की बात है, देखो, एक घोड़ा था, अब आपके पास दो हो गए, तो बहुत ही अच्छी बात है। किसान ने फिर कहा गंभीर भाव से, आपको कैसे पता कि यह सौभाग्य है? लोगों ने सोचा ये पागल हो गया है, घोड़े का होना सौभाग्य है। और वो चले गए। 1 मास के बाद वो युवा बेटा उस घोड़ी को प्रशिक्षित करते करते वो घोड़ी बेकाबू हो गई और उस बेटे को गिरा दिया और उसकी टांग टूट गई। लोग फिर आए। दुर्भाग्य बहुत खराब हुआ। जवान बेटा अपाहिज अपंग हो गया, पता नहीं अभी उठेगा कि नहीं, या जीवन भर अपंग ही रहेगा। बहुत खराब हुआ, बहुत दुर्भाग्य की बात है। किसान ने फिर कहा, आपको कैसे पता कि ये दुर्भाग्य है? लोगों ने किया कि पक्का हो गया, ये जरूर ही पागल ही हो गया है। जवान बेटा पैर टूट गया और ये कहता है कि दुर्भाग्य नहीं है। और कुछ समय बाद जापान चीन पर आक्रमण कर देता है और वहां का जो देश का राजा है, उसके सैनिक जब सब तरफ घूम रहे, गांव गांव में जो भी गांव के नौजवान हैं, युद्ध के लिए उन सब की आवश्यकता है, सबको पकड़ कर ले जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध के लिए नौजवान लोग चाहिए। और जब देखते हैं ये इसका बेटा, तो इसके तो पैर टूटा है, इसको छोड़ देते, बाकी सबको ले जाते, और जितने जाते उनमें से जिंदा कोई भी वापस नहीं आता। और बेटा 1-2 मास में ठीक हो जाता है। परंतु ये किसान दूसरे गांव में, दूसरे घरों में जाता है, हमदर्दी जताता है, क्योंकि उन्होंने हमदर्दी जताई थी। और जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनसे वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि यह दुर्भाग्य है? और जो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे उनको वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता यह सौभाग्य है? चीजें आ रही है, चीजें जा रही है। बाहर की वस्तुएं, बाहर की परिस्थितियां, बाहर की प्राप्तियां हमारे खुशी का, आंतरिक सुख का मापदंड नहीं है। भीतर अनासक्त तो जो है वही स्थिर है, और उसके लिए जो कुछ हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है। डिटैच्ड, सदा अच्छे से अच्छा हो रहा है।
ये अच्छे ते अच्छा हिंदी भाषा में और कहीं ऐसा शब्द प्रयोग नहीं है। बड़े ते बड़ा बाप, अच्छे ते अच्छा, ऊंचे ते ऊंचा स्थान, मीठे से मीठा, ऐसे शब्द प्रयोग हिंदी भाषा में ये मुरलियों में ही देखने को मिलते हैं। तो सदा क्या हो रहा है? सदा अच्छे से अच्छा हो रहा है और सदा अच्छे से अच्छा करते रहना है। कैसा वाक्य है ये? अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर। हम्म। सदा, कीवर्ड्स क्या है? सदा। अगला शब्द क्या है? अच्छे से अच्छा। आगे क्या है? हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक। सदा क्या? अच्छे से अच्छा हो रहा है, एक भाग। दूसरा भाग, सदा अच्छे से अच्छा, ये एक, और क्या करना है? करते रहना है। तो किसी भी वाक्य को यदि समझना है या फिर कंठस्थ करना है या फिर उसकी गहराई में उतरना है तो विधि क्या है? टुकड़े करना, कट द केक। इस विधि को क्या कहते हैं? कट द केक। उसके टुकड़े 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 करना, उस एक लाइन को 3-4 लाइन बनाना, या फिर उस एक लाइन को या ऐसे लिखना जैसे यहां लिखा है, तुम महान हो, कॉमा, दूसरी लाइन, तुम्हारा जन्म महान कर्तव्य के लिए हुआ है, कॉमा, तीसरी लाइन, अब अपने जीवन को सफल करो। और कैसे लिखा है? बड़े अक्षरों में। और कैसे लिखा है? एक चित्र डाल दिया है उसमें। अगर यही वाक्य मुरली के बीच में कहीं होता, इतनी बड़ी मुरली और उसके बीच में है, तो वो खो जाएगा। विधि क्या है? उसको वहां से पकड़ना, खींच के निकालना, एक्सट्रैक्ट द पॉइंट, उसको अलग जगह रखना, और अलग जगह रख के उसको बड़ा करो, छोटा करो, लंबा करो, टेढ़ा करो, उल्टा पुल्टा करो, उसमें रंग भरो, उसको अजीबोगरीब बनाओ। अगर साउंड इफेक्ट दे दिया जाए इसके साथ तो ये और पावरफुल हो जाएगा। अगर इसमें एनिमेशन दे दिया जाए और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक, एनिमेशन, और ये मूवमेंट में आ जाए, मूवी बन जाए। और फिर वो जो दूसरे चश्मे होते हैं ना, कौन से लगाते हैं, वो अगर दिया जाए, तुम महान हो, और एको दे दिया जाए थोड़ा सा, तो वो वाक्य कैसे जाएगा? कभी भूलेगा नहीं। और पास्ट की बात अगर होगा कि भगवान अव्यक्त बाप दादा बैठे हैं और अचानक आपको बीच में बुला लिया और ये वाक्य कह दिया, ये तो कितनी बार पढ़ा हुआ है, पर सामने कहा है सीधा, और फिर स्क्रीन पे भी दिखा हजारों लोगों को। फोटो हमने नहीं ली, दूसरे ने लेके हमको भेजी, तो फिर वो कहां चला जाएगा? इधर, अंदर अंदर अंदर। या फिर किसी ने कहा कि एक खजाना है, चाबी सफलता की, पर कहां है? वो एक नक्शा दिखा दिया। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति है, मर रहा है, जोक है, किसी ने वीडियो भेजा था, बूढ़ा व्यक्ति मर रहा है तो वो नक्शा दिखाता है अपने बेटे को कि ये खजाना, खजाना, एक बक्सा रखा है, उसकी चाबी ये खजाना है। वो खजाना, वो बच्चा देखता है और तैयार होता है, सूट बूट पहन, सब ट्रैकिंग सूट पहन के निकल पड़ता है। पहाड़ियाँ, खाई, नदियाँ, नाले, कहाँ कहाँ क्रॉस करते करते इधर पहुंचता है, उधर पहुंचता है, उसमें नक्शे में लिखा है सब कहाँ है। फिर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर एक झाड़ दिखता है, वो झाड़ के नीचे खोदता है, उसमें और कुछ दिखता है कि और कहीं जाओ,
फिर वहां जाता है, उसको खोदता है, और कहीं जाओ, और जाते जाते आखिरकार उसे एक बक्सा मिलता है जिसमें चाबी है, और वो चाबी लेके आता है। वो बूढ़ा व्यक्ति है, उसके दादा होंगे शायद, तो लेके आता है और कहता है ये चाबी है, तो यही है, खोलो खोलो। तो चाबी खोलता है, और चाबी खोलने के बाद में एक तस्वीर निकलती है उसकी दादी की, और बूढ़ा ऐसे ऐसे करता है और शरीर छोड़ देता है। तो ऐसा हमें कोई कहे कि कोई खजाना है, और हम एक मास तक उसे ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, और आखिरकार ये वाक्य मिल जाए, सदा, क्या वाक्य था, रुको, अब बताओ। सदा था, सदा दो बार था, अच्छे थे अच्छा दो बार था, एक सदा अच्छे थे अच्छे के साथ हो रहा था, और दूसरा सदा अच्छे के अच्छा साथ करते रहना था। तो वाक्य क्या बना, सदा अच्छे थे अच्छा हो रहा है, और सदा अच्छे थे अच्छा करते रहना है। तो ये है आज का पहला कार्य। एक ऐसा एक पोस्टर बनाना है, ऐसा एक फ्लैश कार्ड बनाना है, ऐसा एक छोटा सा कार्ड ले लेना है, उस पर ये वाक्य लिख लेना, मुरली की डेट सहित। डेट लिखनी है तो लिखो, नहीं तो छोड़ो। 26 जनवरी की मुरली है, 83। ओम शांति भवन का उद्घाटन हो चुका है, और अभी एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है 7 तारीख को फरवरी में, उसके बीच की ये मुरली है। तो इस वाक्य को क्या करना है, उठते ही पढ़ना, दिन में कई बार पढ़ना, या फिर अगले 7 दिन तक रोज एक बार इस वाक्य को लिखना। क्या वाक्य था, एक मिनट, हाँ, तो वाक्य प्रॉपर वही शब्द होने चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऐसे जो महावाक्य होते हैं वो एज इट इज, जैसे है वैसे ही, जरा भी उसका इधर से उधर नहीं करना है, तो वो उसमें पावर है, क्योंकि ये अव्यक्त महावाक्य है, और अव्यक्त महावाक्यों में अव्यक्त शक्ति है। कहां से निकले हैं, अव्यक्त धाम से आए हुए अवतरित वाक्य है ये। एक एक अव्यक्त वाणी का एक एक अव्यक्त महावाक्य अवतार है, अवतरित हुआ है। ये सबसे पहला काम, छोटे से कागज पर, फ्लैश कार्ड पर, या फिर पोस्टर, या अलग अलग बना के रखना, और अलग अलग जगह पर उसे रख देना। एक कार में रख दो, एक ऑफिस में रख दो, एक डाइनिंग में रख दो, एक स्टडी रूम में रख दो, एक बेडरूम के पास रख दो, और अगले 7 दिनों तक उसको पढ़ते रहना है, लिखना है हो सके तो यह पहला कार्य। तो आज की अव्यक्त मुरली की शुरुआत, क्या कहा बाबा ने, 3 उदाहरण है, जैसे जैसे जैसे। ये जो भाषा है ये कवियों की भाषा है। कवि जो होता है ना, अपनी कविता कैसे लिखता है, लाइक अ पोएट हिडन, लाइक एग्जाम्पल देता है कवि। ये कवि की भाषा है। एक अपनी पॉइंट को समझाने के लिए वो इस संसार का कोई उदाहरण देता है। तुम्हारा चेहरा कैसा है, चांद जैसा। हमेशा एक चीज समझाने के लिए दूसरा चीज, वैसे जैसे मुरलियों में हमेशा आपने ये देखा होगा, जैसे और फिर आता है ऐसे। जैसे वो है, ऐसे ये है। तो इस मुरली में ऐसे 3 है। कौन कौन से, आज किसका है वो, ये नरेश भाई, कौन से 3 है ऐसे जैसे ऐसे वाले। सबसे पहले मुरली का वाक्य, जैसे बाप क्या ऊंचे ते ऊंचा है, और क्या है निमित्त, अच्छा, वैसे निमित्त
बेहद का सेवाधारी है। उसी तरह ये जो स्थान है, क्योंकि ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ है, तो उद्घाटन हो गया इधर ये तो जैसे बाप ऊंचे ऊंचे सेवा का निमित्त बना है, वैसे ये जो स्थान है ये ऊंची सेवा का निमित्त बनेगा। देखो ये भगवान की भविष्यवाणी है 83 में, अभी 2025 में है हम। यहां पर कितनी आत्माओं की सेवा हुई होगी? पूरा ओवरऑल कितने साल हो गए? 83 से 25 तक। हाँ, तो ये भगवान के महावाक्य है कि यहाँ जैसे परम धाम है, भगवान खुद अपना उदाहरण दे रहा है। ये कवि की ये दूसरी विशेषता है कि वो कौन सा उदाहरण दे रहा है? स्वयं का ही उदाहरण दे रहा है। जैसे मैं सबसे ऊंचा हूं और सबसे बड़ी सेवा का निमित्त बना हूं, वैसे ये सबसे बड़ी सेवा का निमित्त बनेगा। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, जैसे संसार के लोग भगवान को याद करते तो कहां देखते? ऊपर वाला। वैसे अनुभव का नेत्र, अनुभव की आंख, संसार की नजर इस तरफ जाएगी। तीसरा उदाहरण, जैसे कोई खजाना है और जो खो गया है और जो फिर से प्राप्त हुआ, जैसे कोई गुप्त खजाना है, वैसे ये आध्यात्मिक खजाना है, वैसे ये सर्वोच्च प्राप्ति का स्थान है, वैसे ये जीयदान होगा, वैसे ये सर्वोच्च सबसे ऊंचा ठिकाना होगा, वैसे ये क्या होगा? और क्या शब्द है इसके लिए? लाइट हाउस, माइट हाउस तो हमारे लिए कहा है कि तुम बनो, इसके लिए क्या कहा है? एक तो ठिकाना, जीयदान, प्राप्ति का स्थान, आध्यात्मिक खजाना, गुप्त खजाना, इतने शब्द प्रयोग किए। श्रेष्ठ कोना है, दुनिया का श्रेष्ठ कोना, तो यहां आत्माएं आएगी। हाँ, और एक, जो मिलना है, जो पाना है, यही मिलना है, यही पाना है। यह है विचित्र स्थान। यहां पर आकर कहेंगे विचित्र बाप, विचित्र लीला, वंडरफुल कार्य है, देखकर हर्षित होंगे, सुनाएंगे एक दूसरे को। ये महिमा इस स्थान की है। वन्य भूमि वनपंत पहारा, जहां जहां नात पाव तुम धारा। तुलसीदास ने अयोध्या के लिए कहा है, ये भूमि वंद पार, यहां की कण कण में है राम तेरे प्रकंपन है, जहां तूने पैर रखा है, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। ऐसी ये भूमि है, धन्य भूमि है ये। वैसी इस भूमि पर भगवान ने कदम रखे। किसने कदम रखे? किसके पग पड़े हैं इस भूमि पर? किसके चरण रज से ये भूमि पुनीत हुई है? इस स्थान की महिमा। इसी स्थान में हम अभी बैठे हैं। कहां बैठे हैं? ये इधर दिख रहा है ना? ये दिख रहा है? सुशील भाई दिख रहा है? तो आज एक काम करना है। कौन सा काम करना है? एक एडवर्टाइज बनानी है। कौन सा एडवर्टाइज? मधुबन की नहीं, अपने सेंटर की, जहां से आप पालना लेते हो उस सेंटर के परिचय की एडवर्टाइज। उदाहरण, शाश्वत शांति के छिपे हुए खजाने की खोज करें। ये है हेडिंग। ये उदाहरण हम दे रहे हैं, ये नमूना सैंपल है। ये मधुबन वालों का सेंटर मधुबन है, पांडव भवन है, तो वो पांडव भवन का लिखेंगे। बाबा के घर में आपका स्वागत है, अनंत प्रकाश और शक्ति का प्रकाशतम। ये है हेडिंग। क्या आप ऐसी जगह की खोज कर रहे हो जहां आपकी आत्मा को घर जैसा अनुभव, जहां आपकी आत्मा ऊंचाई पर पहुंचे और आपका दिन सुकून पाए? आइए और अनुभव कीजिए। फिर उसमें 3 बातें लिखिए। एक दिव्य गंतव्य, शाश्वत खोज खजानों का द्वार, एक पवित्र वातावरण, आत्मा खोज का एक अनूठी यात्रा। फिर अलग हेडिंग है, क्या बताता है बाबा के घर को, क्या बनाता है बाबा के घर को खास। फिर उसमें 3-4 पॉइंट है। फिर आपकी खोज यहाँ समाप्त हुई। फिर ये एक हेडिंग है। फिर तोड़िए, आइए और अनुभव किए। क्या अनुभव करें? मौन, प्रेम, शांति। फिर स्थान, तो आपको अपने सेंटर का एड्रेस लिखना है उसमें, समय, टाइमिंग और कॉन्टैक्ट नंबर। ऐसा क्या बनाना है? एक एड, विज्ञापन बनाना है, एक अपने सेंटर का विज्ञापन। यदि आपसे पूछे कोई
कि आप लोग क्या करते हो, सेंटर कहाँ है, तो उसका विज्ञापन किस तरह का होगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होगी। एक तो उसका टाइमिंग क्या है सेंटर का, उसका स्थान वो कहाँ पर है, और वहाँ आपको क्या मिलेगा, वहाँ क्या क्या होता है, वहाँ कौन की टाइमिंग क्या है, कांटेक्ट क्या है, वहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या आप पाओगे वहाँ पर, उसकी क्या क्या विशेषता है उस सेंटर की, कम एंड एक्सपीरियंस, उसका नाम क्या है और वो इतना स्पेशल क्यों है, आपकी खोज वहाँ पूरी होती है। विजिटर्स टू एक्सपीरियंस, लोकेशन, टाइमिंग, कांटेक्ट, और लास्ट में और एक, लेट द लाइट गाइड यू होम, बाबाज होम अवेट्स यू, बाबा का घर आपका इंतजार कर रहा है। तो आज का सबसे पहला दूसरा काम क्या है, विज्ञापन बनाना, एक ऐड बनाना। अगर वो ऐड आपको न्यूज़पेपर में देनी है तो किस तरह की ऐड आप लिखोगे, ये भी एक कला है। ऐड बनाना, विज्ञापन बनाना, या फिर किसी को अपने सेंटर का परिचय देना है, बाबा के घर का परिचय देना है, तो वो कैसे देंगे। मुरली में शब्द आया है एडवर्टाइजमेंट, आया है एडवर्टाइज। तो ये है आज का काम। तो आपको ये कहाँ लिख के बना के पोस्ट करना है, उसमें सेंटर का एड्रेस भी होगा। जो नए होंगे, और कई बार आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ग्रुप खोलेंगे तो उसमें एड्रेस मिल जाएगा, सर्च में डालेंगे तो, और कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना है उसमें। अपना डालना है तो अपना खुद का डाल दो, हेल्पलाइन नंबर। सही नंबर डालना पर। तो ये पहला दूसरा काम। तीसरा काम आज की मुरली से बाबा ने क्या कहा है, तुम कौन हो, दूसरों को अनुभव हो। ब्रह्मा तुम हो, विष्णु तुम हो, शंकर तुम हो। त्रिमूर्ति अफर्मेशन, आई एम ब्रह्मा, आई एम विष्णु, आई एम शंकर। ब्रह्मा अर्थात कर्मयोगी, विष्णु अर्थात शक्ति और प्रेम की पालना देने वाला, और शंकर अर्थात तपस्वी, वायुमंडल बनाने वाला। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा का चित्र कैसे हो सकता है, या पोस्चर। एक हाथ में किताब है ब्रह्मा के, ब्रह्मा तो ऐसे चार है, कभी कमंडलू दिखाते हैं, पर आप ऐसे ले सकते हो, एक हाथ में किताब और एक हाथ आशीर्वाद देते हुए। करो। आई एम ब्रह्मा, मैं कौन हूं, ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा मास्टर ब्रह्मा है मुरली में, डायरेक्ट ब्रह्मा है। हाँ ब्रह्मा है, नो मास्टर विस्टर, मैं ही ब्रह्मा हूं। आई एम ब्रह्मा। तो एक हाथ में किताब, कौन सी किताब, अव्यक्त मुरली, और अभी हाथ नीचे। ये जो है, आज एक और काम है, इस हफ्ते में कभी भी टेस्ट हो सकती है, अगले कुछ दिनों में 170 प्रश्न है। तो ऐसा प्रिंट आउट लेके रखो, और आज 45 मिनट में स्पीड रीडिंग में एक धक से इसको पढ़ना है, एक ही बार। बताएंगे, सारा एक साथ थोड़ी ना बताना होता है, धीरे धीरे बताना होता है। वो सब नहीं देखना है, आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है बस। कितना टाइम होगा, क्या टाइम होगा, कब होगा, कितने क्वेश्चन, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको फोकस करना है इन 170 प्रश्नों से। 170 प्रश्न हैं। इन 170 प्रश्नों को आज कितने मिनट में, 45 मिनट्स में टाइम सेट करना है, एकाग्रता से बैठना है, मोबाइल बंद, और एक धक से पढ़ लेना है। कौन सी टेक्निक से, स्पीड रीडिंग। भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी होगी, हर शब्द डैश को सिद्ध करेगा, ऐसी भाषा होगी जो भी है। अगर क्योंकि ये तो एक बार दे चुके हैं सारा, 45 मिनट्स फिर भी ज़्यादा है, क्योंकि नए लोग हैं जिनको स्पीड रीडिंग पता नहीं, इसलिए 45 मिनट्स, नहीं तो 20 मिनट में पढ़ा जा सकता है। 100, ये टोटल 47 पेजेस, मतलब दो तो हटा दो, 45 पेजेस है हिंदी के। हाँ, तो बहुत फास्ट हो जाएगा। और ये जो टेस्ट होगी एमएट 8, इस एमएट 8 में अगर कोई 3 भाषाओं में एग्जाम देता है और तीनों ही भाषा में
100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलता है तो उसे एक ई ट्रॉफी दी जाएगी, फिर ई मेडल, मेडल मेडल मेडल, ई मेडल, ई मेडल। 3 भाषाओं में 100 मार्क्स, फुल मार्क्स 100%, 3 भाषाओं में। एक हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश 2, या फिर कोई आपकी नेपाली, मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल। 2, 3 और 3 से ज्यादा जो भी लेगा उसको वो ई मेडल मिलेगा, एमैट 8 का ई मेडल। 3 और 3 में से ज्यादा, उसका गूगल फॉर्म भरेंगे उसके बाद। तो एक हाथ में ब्रह्मा अर्थात वापस, एक हाथ में किताब और दूसरे मोबाइल। अच्छा, मोबाइल में भी किताब है। और दूसरा है तो मैं हूं ब्रह्मा, आई एम ब्रह्मा। एक दूसरा विष्णु, तो विष्णु का कैसा है? एक तो चक्र है विष्णु का और दूसरा वरदानी हस्त, तो मैं हूं विष्णु। ऐसे भी रख सकते, कैसे भी रखना है तो रखो, या तो चक्र रखो या तो ये भी रख सकते। एक हाथ से वरदान दे रहा है, एक हाथ से ये, बहुत सारा शंख चक्र पदा जो भी करना है तो, बट ये ठीक है, ये भी सही है। आई एम विष्णु, आई एम विष्णु, आई एम शंकर। आई एम ब्रह्मा, आई एम विष्णु, आई एम शंकर। तो ये अभ्यास कब करना है? दिनचर्या में। विष्णु अर्थात जो पालना करे, किससे? प्रेम से और शक्ति से। और शंकर अर्थात तपस्या, दिन भर में भी तपस्वी रूप हो, मैं तपस्वी हूं। और ब्रह्मा अर्थात कर्मयोगी, खाली मुरलियां पढ़ते बैठना नहीं है। इसलिए कहा कितना टाइम पढ़ना है, तैयारी कितना टाइम करेंगे? एक ही बार 45 मिनट्स पढ़ लो और छोड़ दो, उसके बाद पढ़ना ही नहीं, सीधा एग्जाम देना। फिर एक ही बार पढ़ो, पर कैसे पढ़ो? पूरी तैयारी के साथ, टाइम फिक्स करो, मोबाइल बंद, और इस लक्ष्य से पढ़ो कि मुझे ये 45 मिनट्स एक ही बार पढ़ना है, पर इतनी एकाग्रता से पढ़ूंगा। भले उस 45 मिनट्स में 3 बार पढ़ो, एक बार अगर हो जाता है तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ठीक है। अगर 45 मिनट्स कम पढ़ रहे तो 1 घंटा ले लो, 60 मिनट्स, ठीक है। बट रीड ओनली वंस एंड स्ट्रेट गिव द एग्जाम, फिनिश। और कोई टेंशन नहीं लेना है उसमें। और बस 3 भाषा में अगर दे दो और 100% मिल जाए तो ई मेडल भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी तीसरा काम आज की मुरली से, प्रॉब्लम सॉल्वर। तो क्या कहा बाबा ने? यहाँ जो यहाँ मधुबन में रहते हैं उनको कंपलसरी यहीं देना है। यहाँ देना है? नहीं, यहाँ कैसे देंगे? यहाँ तो क्लास होगी, यहाँ नहीं दे सकते, वो बात की। एमएट 9 यहाँ देंगे। ये 108 मुरलियाँ जो होगी ना उसकी यहाँ, ये वाली यहाँ नहीं। ये आप दिन भर में कभी भी दे दो। और अभी डिसाइड नहीं हुआ है। कौन सी 108? वो तो जो अभी मुरलिया चल रही है वो पूरा पूरा 108 मुरलिया। 108 108 मतलब टोटल 170 प्रश्न है वो, क्योंकि एक हमारा मिस हो गया था बीच में, आगे पीछे हो गया था, इसलिए टोटल 170 प्रश्न रहेंगे सब मिला के। वो ये पूरी भट्टी में जितने क्वेश्चंस है वो पूरे 108 दिन के सारे क्वेश्चंस। तो अभी लास्ट पॉइंट जो मुरली का है वो है प्रॉब्लम सॉल्वर। बाबा ने क्या कहा? बिगड़ा हुआ मूड, बिगड़े हुए संस्कार और बिगड़े हुए कर्म कार्य, इसको क्या करना है? ठीक करना है। कैसे ठीक करोगे? अपनी शुभ भावना से ठीक करोगे। ये नहीं देखो कि इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। किसको जो करना है करने दो। हमको दाता बनना है। दान कौन सा देना है? ये वाला देना है, शुभ भावना शुभकामना का दान। बिगड़ा हुआ मूड, तो आज क्या करना है? किसी का अगर बिगड़ा मूड है तो, पर ध्यान से, जबरदस्ती नहीं ठीक करना किसी का। तो बिगड़ा हुआ मूड, बिगड़ा हुआ क्या? ये इधर लिखा हुआ है, बिगड़े हुए संस्कार, बिगड़े हुए कार्य
को शुभ भावना से, दान से। ये क्या है? ये इस सहयोग का स्टॉक अपने पास जमा रखो। बाबा ने कहा इस सहयोग का स्टॉक अपने पास जमा रखो। ये लिखा है नरेश भाई, फुल तैयारी के साथ आए, सर्टिफिकेट है पीछे। ये सर्टिफिकेट का प्रयोग किया है, पुराना सर्टिफिकेट है 2008 का। तो ये काम करना है आज। तो आज 4 काम है। पहला काम कौन सा बताया, क्या था? 1 मिनट बताओ विठल भाई, वेट। हाँ, सदा अच्छे ते अच्छा हो रहा है और सदा अच्छे ते अच्छा करते रहना है। तो ये वाक्य को याद कर लेना है और उसको कई बार रिपीट करते रहना है। सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, उसको अवचेतन तक पहुंचाना है। वो पहुंचता नहीं है। कैसे पहुंचेगा? एकांत। कैसे पहुंचेगा? मौन। कैसे पहुंचेगा? प्रकृति। कैसे पहुंचेगा? रात को सोते समय। इसको बोलते रहेंगे तो, रिपीट करते रहेंगे तो। कैसे पहुंचेगा? शौक चाहिए कोई। कैसे पहुंचे रहेगा? इसको बड़ा इसमें लिखना, बड़े अक्षरों में लिखना, अग्नि के अक्षरों में लिखना, तब वो भीतर जाएगा और परिस्थिति के समय याद आएगा। तो फिर कुछ नहीं लगेगा। घोड़ा चला गया तो 2 घोड़ी है, 2 आ जाएंगे। और बेटे का पैर अगर टूट गया तो भी फायदा है। तो ऐसा होगा। ये पहला काम। दूसरा काम बताया, एडवर्टाइज विज्ञापन बनाना है। तीसरा काम ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो। और तीसरा काम प्रॉब्लम सॉल्वर। बिगड़े हुए मूड, बिगड़े हुए संस्कार, बिगड़े हुए कार्य को अपनी शुभ भावना के दान से ठीक करना है। ओम शांति। हाँ, हाल चाल वो भी बोला, वो भी बोला है। ये सभी बांट दें। कोई वॉलेंटियर? ये जो मुरली है, टोटल 17 मुरलियां हैं, 170 प्रश्न है। ठीक है, तो अगर इसका कोई ऑडियो बना दे 2 लोग मिलके, 8 और 9, मतलब पढ़ के जैसे पढ़ेंगे, एक ही ऑडियो या 2 ऑडियो, अगर 2 लोग, तो खाली एक बार सुन लिया हो गया। अगर कोई, तो कौन बनाएगा? एनी वॉलेंटियर अपनी आवाज में। ये खाली पढ़ के आपको रिकॉर्ड करना है। दीपाली बहन कर दोगे? तो ये इसको पूरा कर दोगे या आधा टुकड़े टुकड़े 2 लोगों को दे? एक ही, ठीक है। नहीं, खाली आपको कैसे पढ़ना है? जैसे दिव्य अनुभूति DA 1/71, DA मुरली का डेट नहीं, DA 1, उसका प्रश्न पहला। भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी होगी, हर शब्द डैश को सिद्ध करेगा। जैसा है वैसा है, उत्तर नहीं पढ़ना है। डैश को सिद्ध करेगा ऐसी भाषा होगी। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, ABCD। ऑप्शन भी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि कम से कम शब्द हो। A वस्तु, B अर्थ, C भाव, D गुणार्थ। दूसरा प्रश्न ऐसे। पहला आंसर नहीं बताना है, खाली पढ़ के छोड़ देना है। तो वो तो ये ऑडियो हम कल पोस्ट करेंगे। आज इस काम को कर देना, ऑडियो पोस्ट हो जाएगा। तो ऑडियो आप एक नक्की का राउंड लगाते लगाते एक बार ऑडियो सुन लिया, हो गया, डन। तो पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, बिना इसको पढ़े, रिपीट कान में पड़ जाएंगे एक बार। ओम शांति। तो 18 जनवरी 83 को ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ था, लेकिन उस दिन की मुरली क्या हुआ था, कोई माना ओपनिंग में सब बिजी थे और नया नया हाल था, तो साउंड सिस्टम, वीडियो सिस्टम कुछ माना इतना तैयार नहीं था। लेकिन वो टाइपिंग वाले क्या हुआ था वो तो पता नहीं। बाकी 15 जनवरी की है, फिर सीधा 21 जनवरी की मुरली है। तो उस दिन सब नए एक तो अव्यक्त बाप दादा की याद में थे सभी, और दूसरा हाल की तैयारी, और तीसरा कॉन्फ्रेंस की तैयारी। तो उसके कारण शायद हो सकता है बिजी रहे होंगे। मैंने कई पुराने भाइयों से पूछा, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया कि क्या हुआ था। हाँ, तो उस समय फ्लोरिंग भी नहीं हुआ था ओम शांति भवन का, हाल नया नया था, तो सब चल ही रहा था। हाँ, दहरी भी चाहिए। तो उसमें जैसे ओम शांति भवन जैसे चालू हुआ, तो उस समय कैसे पहाड़ था, और दादी जी ने कैसे
जैसे बाबा ने बोला कि बड़ा स्थान बनाना पड़ेगा, तो कैसी तैयारी चालू हुई, तो कैसे पहाड़ पत्थर को तोड़ तोड़ के इस जगह को बनाया गया। और तो पेरुमल भाई एक थे, वो पत्थर तोड़ने में माहिर थे। पेरुमल भाई, हाँ, पैदल चलते थे, तो वो खास पत्थर तोड़ने में माहिर थे, तो बहुत अच्छी सेवा दिया। फिर हाल होने के बाद जब दीवारें चली, लेकिन एक प्रसंग आया उसमें कि इतना बड़ा हाल बनाना तो है, लेकिन इतनी जो लोहे की कैंचियाँ चढ़ानी है, जैसे वो त्रिकोणी कैंचियाँ होती हैं, तो सब इंजीनियर भी पीछे हो रहे थे, क्योंकि इतना ऊंचा उस समय साधन तो थे नहीं, कुछ क्रेन थी नहीं, कोई जेसीबी थी नहीं, तो सब, हाँ, तो जो ये एक मिस्त्री थे, आनंद मिस्त्री, वो अहमदाबाद में रहते थे, उनको उनका नाम सुझाया गया कि वो एक है कि वो बड़ी बड़ी कैंचियाँ चढ़ाते थे। तो वो हमारे डिपार्टमेंट के इंचार्ज ही थे, आनंद काका। तो उनसे मैं पूछा था, तो वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम बचपन में माना जो गांव के लोग होते ना, वो मोरबी में रहते थे, तो मोरबी से कराची जाते थे। वो माने जैसे बॉम्बे में जाते ना कार्य के लिए, ऐसे वहाँ उस समय भारत पाकिस्तान एक ही था, 47 के पहले, तो वो बचपन में जाते थे। उस समय नाम सुना था उन्होंने भी, ब्रह्मा बाबा का, ओम मंडली का, लेकिन वो ज्ञान में नहीं थे। लेकिन यहाँ अहमदाबाद में जब वो आ गए, मोरबी से अहमदाबाद में अमराईवाड़े में जब उन्होंने अपना कारखाना खोला, तो उस समय फिर उन्होंने ज्ञान भी लिया। तो फिर दादी ने जब इनको कहा कि ये कार्य है तो आनंद मिस्त्री को बुलाया जाए, तो उनको फिर बुलाया गया था, और फिर ये ओम शांति वन का कार्य संपन्न हुआ था। और तो उसका एक झलक हम थोड़ा सा करेंगे। तो मंजू बहन जी यहाँ आ जाएंगे, दादी प्रकाश मणि जी बनेंगे, और सुशील भाई इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर, वो टोपी पहनेंगे, इंजीनियर की टोपी, हाँ, और सभी झंडे बांट देंगे, क्योंकि ओपनिंग होती है तो शिव का झंडा लहराया जाता है, तो झंडे मंजू बहन जी, दादी प्रकाश मणि जी, नहीं, स्टंट है, वहाँ लिखा हुआ है, अभी वो खोलिए, हाँ, वो पढ़ना है इंजीनियर के लिए क्या है। और पेरुमल भाई का किसके पास गया? हाँ, वो पेरुमल भाई पीछे है। और आनंद मिस्त्री, हाँ, तो आनंद मिस्त्री और उनका परिवार पूरा इसमें सहयोगी था ओम शांति भवन बनाने में। तो वो हाँ, तो उस समय एक एक्टिविटी करनी है कि हाँ, वो उसमें जो लिखा हुआ है वो बोलना है, एक शब्द। हाँ, अभी 2 माइक देंगे, एक सुशील भाई के पास, हाँ, सुशील भाई रिपोर्ट करेंगे, अभी नहीं, जब वो, और उसके पहले, हाँ, दादी जी ऑर्डर करेगी, वहाँ लिखा है कि भंडारी हमको हाँ, तो ओम शांति भवन का नवनिर्माण होने जा रहा है, तो क्या क्या सहयोग चाहिए? दादी जी खुद भी पत्थर उठाती है। ओम शांति। सभी ओम शांति भवन निर्माण के लिए भंडारी में 10-10 पैसा डालो, सहयोग दो। सभी ओम शांति भवन में निर्माण के लिए भंडारी में 10-10 पैसा डालो, सहयोग दो। सभी 10-10 पैसे डालेंगे। हाँ, दादी जी खुद पत्थर उठाती है। हाँ, वो टोकरियाँ, हाँ, दादी जी खुद पत्थर उठाती है। ये टोकरियाँ घुमाना है ऐसे पूरा ऐसे। सभी बाबा के लाडले बच्चे पत्थर उठाओ। हाँ, पत्थर सभी उठा रहे हैं टोकरी में। सभी बाबा के बच्चे, लाडले बच्चे पत्थर उठाओ, तगारी उठाओ। पीछे जाने तो तगारी। सभी अनुभव करेंगे कि हम अभी ओम शांति भवन नव निर्माण कर रहे हैं।
तो सभी बाबा के लाडले बच्चे पत्थर उठाओ, तगारी उठाओ, अपना योगदान दो। शाम को हलवा मिलेगा। ये तगारी घूमनी चाहिए इसे। शांति की सरिता भूमंडल पर आए। ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ उमड़ चली शांति। और सभी अनुभव करेंगे कि हम ओम शांति भवन का निर्माण कर रहे हैं। मंडल पर आए। थोड़ा फास्ट कीजिए। शांति भवन में सजे तगाड़ी लेके बाहर नहीं चले जाना। शांति के साथ शांति भवन में शिव संदेश सुनाए। अंधकार भटके मानव को शांति। हाँ, अभी इंजीनियर बोलेंगे कि वो समस्या अपनी बताएंगे दादी जी को। ओम शांति दादी जी। दादी जी, हाल की दीवारें तो बन गई, लेकिन एक समस्या आ रही है। सुनो। हाँ सुनाओ। इतनी बड़ी बड़ी लोहे की कैंचियां बनाकर चढ़ाना तो कोई बेल्डर मिस्त्री चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी कैंचियां हैं। सुना है कि अहमदाबाद में आनंद मिस्त्री है, उनको बुलाना पड़ेगा। तो उनको बुला लें? बुलाइए बुलाइए। हाँ, थैंक यू दादी जी। आनंद मिस्त्री हाजिर हो। आनंद मिस्त्री ओह, माइक तो माइक। ये ये आ गया। ये आनंद मिस्त्री। चलो, उसमें लिखा है, वो जो आनंद मिस्त्री उसमें लिखा हुआ है। वो एक क्या लिखा है? रमेश भाई पढ़ो। हाँ, पढ़ दीजिए। वैसे नहीं पढ़ना है। माइक 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 उधर दे दो, दूसरा हो जाएगी। नहीं, माइक से बोलो, माइक से। हाँ, मैं हूँ आनंद मिस्त्री। बड़ी बड़ी लोहे की कैंचियां चढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। चढ़ा दी कैंचियां। दादी कैंचियां चढ़ गई, अब क्या करना है? हाँ, अभी बताओ दादी जी। अभी हाँ, ओपनिंग करेंगे। हाँ, इंजीनियर की बुद्धि की मदद और मजदूरों के कर्म की मदद से कार्य संपन्न हुआ। बाप दादा 26 जनवरी 1983। ओम शांति भवन के बारे में बोल। हाँ, पहले ओम शांति भवन का हाल का ओपनिंग, एक गीत बजेगा। गीत बजाओ। एक भाई झंडा हिलाएंगे, पीछे झंडा रखा है। जैसे बाप दादा ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर स्थित हो बेहद की सेवा निमित्त हो करते हैं, ऐसे आप सभी भी ऊंचे ते ऊंचे साकार स्थान पर स्थित हो बेहद की सेवा प्रति निमित्त हो। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति को बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति को बरसाए। अंबर से यूं वसुंधरा को सजाए। शिव का ध्वज लहराए। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। आत्मज्योति जलाओ, सबकी दीप जलाओ। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए।
अभी जिनके पास ये चार्ट आया है वो अपना अपना एक एक शब्द बोलेंगे खड़े होके। जिनके पास भी आया है आज की मुरली के अनुसार वो जो पॉइंट लिखे हुए बोलते रहिए। ओम शांति भवन महान स्थान है। और दिखाएंगे ऐसा आगे। अच्छा, ओके। प्रत्यक्षता की किरणें अब्बा के घर से चारों ओर फैले। आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। ऐसे घुमा दो, इधर आगे घुमा दो। 3000 की सभा, त्रिमूर्ति सभा। ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है बोलेंगे? जिसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए अपने सहयोग से स्टॉक द्वारा खाली स्थान को अपने सहयोग से भर दो। चित्र आगे दिखाएंगे। विश्व के इसी श्रेष्ठ कोने से ही सदा काल का जीवदान मिलना है। यही अपना श्रेष्ठ ठिकाना है। ओम शांति। सेवाधारी सेवा करने वाले सभी प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं। हार्ड वर्क नहीं, खेल है ये। सेवा का चांस मिलना भी प्राप्तियों का भंडारा भरपूर करना है। ओम शांति। कहाँ पर है? ओम शांति भवन कहाँ पर? ओम शांति। सबसे बड़ी से बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। ओम शांति। जैसे हाल का उद्घाटन कराया तो चाल का भी उद्घाटन हो गया है। दोनों का मेल हो जाएगा तो सफलता का नगाड़ा चारों ओर तक पहुंचेगा। ओम शांति। सहयोगी ही योगी हैं। सहयोगी ही योगी। विचित्र बाप, विचित्र लीला, विचित्र कार्य। वंडरफुल बात है, वंडरफुल कार्य है। गवाया हुआ खोया हुआ गुप्त खजाने का स्थान फिर से मिल गया। बिरमुल भाई मुधबन निवासी दादी जी, हमें अच्छी से अच्छी छिनिया और हथौड़ियाँ चाहिए। हथौड़ियाँ चाहिए। वो पहले होना चाहिए। हो गया? आपका हो गया? ये लो ये। भारत में आध्यात्मिक कहलाने वाली आत्मा, इनमें धर्मात्मा कौन, परमात्मा कौन? यही है, यही है, यही है। डेट अलग थी। 28/12/1982। ओम शांति। मधुवन वाले सदा झूले में झूलते रहते हैं। ओम शांति। मधुवन वाले सदा झूले में झूलते रहते हैं। सदा झूले में होंगे तो कब भूले नहीं होंगी। सभी एक बार दिखा देंगे अपना अपना इसे। एडवर्टाइज। तगारी वाले कहाँ है? तगारे तगारी तगारी कहाँ है? ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे। हृदय मंदिर में शिव ओम
सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजय वरदानी इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी
शिव शक्ति